हेल्पलाइन सब वन स्टॉप सेंटर से हूँ। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट पे कार्य करती हूँ जिला में, और महिलाओं से रिलेटेड जो भी हिंसाएं होती हैं उस पर मैं काम करती हूँ। और मुख्य जो अभी की जो ये हम लोग का जो प्रोग्राम चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा पखवाड़ा, इसके संबंध में कुछ हम लोग को सब्जेक्ट भी दिया गया है वहाँ से, ताकि उस पर हम लोग खुल के बात करें और आप लोग को जागरूक करें, और आप लोग भी जाकर उस समाज में सबको जागरूक कीजिए। जिस चीज से हमारे की सुदूर गांव के लोग अभी भी वंचित है, उनको पता ही नहीं है कि हिंसा क्या है। अभी भी हमारे यहाँ कल परसों में एक केस आया था, तो उसमें महिलाएं कह रही है कि पति को तो मारने का हक है, एकदम इसी तरह से बोल रही हैं कि उनको तो मारने का हक है, वो तो मारेंगे, तो अगर हम लोग गलती करेंगे तो मैंने पूछा कि अगर पति गलती करे तो आप क्या कीजिएगा? तो आपको मारने का हक है तो नहीं, वो कैसे करेंगे हम लोग, लेकिन आपको मार सहने का मतलब अधिकार है। लगता है उन लोग को मारने का अधिकार है और हम लोग को सहने का अधिकार है। उसी पे हम लोग आज बात कर रहे हैं, और इस संबंध में थोड़ा सा आप लोग से कुछ हम प्रश्न भी पूछेंगे और कुछ हम जानकारी भी दे रहे हैं। किसी महिला के साथ कोई मारपीट कर रहा है, खाना नहीं दे रहा है, कोई उनके साथ जबरदस्ती उनके साथ संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये सब हमारा जो है हिंसा है, और वो सारी हिंसा घरेलू हिंसा के संबंध में कर रहे हैं। अगर हम कहीं आप नौकरी कर रहे हैं और अगर आपके पति आपको रोक लगा रहे हैं तो वहाँ भी हिंसा हो रही है। अगर आपकी कुछ मर्जी मतलब अगर कहीं आपसे बिना पूछे कोई ऐसा काम कर रहा है तो वहाँ भी आपके साथ हिंसा हो रही है, क्योंकि बहुत ऐसे घर में देखिएगा कि कुछ ऐसा काम है जो कि महिलाओं को बताना मतलब जरूरी नहीं समझते हैं। जो हुआ जेंट्स लोग अपने अपने कर लिए, महिलाओं को उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं दिया। यहाँ भी हिंसा है, क्योंकि हमको भी तो जानने का अधिकार है, हमको भी कुछ बताइए आप, हम भी जाने, हम भी अपनी विचार रखें। और जहाँ विचार कुछ लोग रख रहे हैं तो वहाँ भी उनको जो है मतलब कि दबाया जाता है कि वो अपना विचार नहीं रखे, आगे नहीं बढ़े। इसलिए आप लोग को अब ये सोचना है कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, हम लोग क्या करें, कैसे हम लोग आगे आए। उसके लिए आप लोग को भी एकजुट होना होगा। आप जो चीज यहाँ आए हैं आज, अभी पहले आप देखते होंगे कि महिलाएं लोग घर से नहीं निकलती थी, क्योंकि उनको घर से निकलने की का मतलब कोई अधिकार ही नहीं था। महिलाएं लोग रहेंगी, घर में ही रहेंगी, घर के चार दीवारी के अंदर उनके साथ कुछ भी हो रहा है तो कोई जान ही नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। इसके पूर्व में जितने भी हमारे यहाँ इसमें डॉरी एक्ट से रिलेटेड केस होता था तो उसमें 498A था और वही लगता था, और उसके बाद महिलाओं के लिए कोई ऐसा कानून नहीं था। लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है वो मुख्यतः इसी महिलाओं के लिए आया, और उसको इसलिए लाया गया कि महिलाएं के साथ अगर किसी के साथ हिंसा हो रही है तो वो उसी घर में उसको रहने का अधिकार दें। अगर उनका स्त्री धन ले लिया है तो वो उनको दिलवाए, अगर बच्चा को कस्टडी में ले लिया है तो वो बच्चा को दिलवाए। मतलब घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है उसमें कुछ धारा है 18, 19, 20, 21, 22 करके वो है कि घरेलू महिलाओं का जो है वो संरक्षण अधिनियम है। उसके तहत अगर किसी भी तरह का आपके समाज में कुछ होता है, आप देखते हैं आपके घर में, आपके कहीं भी पास पड़ोस गांव में, तो आप वैसे मामले को आप हमारे पास भी ला सकते हैं। अगर कोई सेवा प्रदाता है तो उनके थ्रू भी दे सकते हैं, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट सर के पास भी दे सकते हैं। उसमें हम लोग एक DIR भरते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ CGM सर के यहाँ भर के दे देते हैं, फाइल पुटअप कर देते हैं, और उसमें जो है आप लोग का कहीं कोई खर्च नहीं लगेगा, और उस महिला को सारा चीज उसी घर में उसी परिवार के साथ रहते हुए सब सारा चीज मिलेगा। ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 जो है इसी पे मुख्यतः हमारे हेल्पलाइन में काम होती है। लेकिन अभी जो है भारत सरकार की एक योजनाएं आ गई है वन स्टॉप सेंटर। तो वन स्टॉप सेंटर जो है आप लोगों ने सुना होगा कि निर्भया की जो घटना हुई थी, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, निर्भया को जो मार दिया गया था उसके साथ रेप करके। तो उसके बाद भारत सरकार ने एक ऐसा स्कीम डेवलप किया कि कुछ ऐसा हो जो कि एक छत के नीचे वो सभी सुविधा दिया जाए। अगर कोई पीड़ित महिला आती है तो उसका ट्रीटमेंट, उसका लीगल उसको बचाव, फिर डॉक्टरी, मतलब सारा चीज करने में उसको बहुत जगह दौड़ना पड़ जाता है। इसलिए एक ऐसा सुविधा हो कि अगर कोई पीड़ित आए तो हम एट ए टाइम उसको सारा सुविधा अपने एक छत के नीचे करा दें, जिसमें है कि उसको हम 5 दिन रख भी सकते हैं, उसका इलाज भी करा सकते हैं, उसको अगर चाहिए विधिक सहायता तो वो भी दे सकते हैं। और अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो वो मेंटली जो है बहुत परेशान हो जाती है। इसके लिए हमारे यहाँ एक
काउंसलर है जो कि वो जो है उन्हें मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग देगी ताकि वो उनको उस सदमा से बाहर ला सके और उनको पूर्व के मतलब दशा में कर सके। तो ये वन स्टॉप सेंटर का स्कीम आया। अभी आपके जिला में भी ये महिला हेल्पलाइन के साथ जोड़ दिया गया है और चल रहा है। अभी हम लोग के यहाँ बिल्डिंग बना है, रहने का थोड़ा हम लोग के पास अभी दिक्कत है। और एक टोल फ्री नंबर है 181। अगर किसी के साथ कोई इस तरह का घटना हो रहा है, कहीं कुछ नहीं, कुछ मतलब जल्दीबाजी में क्या करें, तो 181 पे भी आप लोग लगा सकते हैं कॉल। वो डायरेक्ट जाता है मुख्यालय पटना और वहां से फिर जिस जिला का केस रहता है वो हम लोग के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर हम लोग काम करते हैं। हम भी अपना नंबर दे देंगे। अगर आप लोग को लगता है कहीं कि किसी तरह का इस तरह का बात है तो आप लोग कॉल कर दीजिए। हमारे ऑफिस में आप आएंगे, किसी भी तरह से आपको कहीं खर्च नहीं लगेगा। आप आराम से आएंगे, जहां तक होगा, चाहे पुलिस अधीक्षक से सहायता हो, चाहे जिला पदाधिकारी से सहायता हो, चाहे जिला प्रोग्राम से हो, मतलब सारे पदाधिकारी लेवल से हम लोग को तुरंत